आज हम लोग हिंदी में अनुच्छेद करेंगे। इसका विषय है परोपकार या परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, या मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। सबका एक ही अर्थ है, कोई भी टॉपिक रहे इसमें से आप लिख सकते हैं इसको। तो अनुच्छेद कैसे आरंभ करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, लिख रहे हैं हम लोग कि परोपकार शब्द दो शब्दों पर और उपकार के मिलने से बना है, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई। पर का अर्थ है दूसरों और उपकार का अर्थ है भलाई। तो परोपकार का अर्थ क्या हो गया? दूसरों की भलाई। हमारा जन्म तभी सार्थक हो सकता है, सार्थक मतलब सही माना जा सकता है, जब हम तन मन या धन से दूसरों की सहायता करें, अर्थात अपने जीवन को परोपकार के कार्य में व्यतीत करें। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का मूल तत्व भी यही है कि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, मतलब सेल्फिश न बने। दूसरों की सेवा हम लोग निस्वार्थ भाव से करें, कुछ पाने की लालच में नहीं। मदर टेरेसा, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, साईं बाबा आदि के जीवन से हमें परोपकार की सीख लेनी चाहिए। ये सभी परोपकारी थे। इन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव जीवन की मानव की सभ्यता, मानव जीवन की रक्षा की, मानव सभ्यता को सुरक्षित बनाया, मनुष्यों की सेवा की। तो मदर टेरेसा, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, साईं बाबा आदि के जीवन से हमें परोपकार की सीख लेनी चाहिए। प्रकृति भी हमें परोपकार की भावना सिखाती है। जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, बादल अपने जल से धरती को सींचती है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है, परहित में समर्पित होता है। यथा तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। अर्थात कोटेशन दिया गया यहाँ पे, क्या कहा गया है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, मतलब पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर अर्थात तालाब, यहाँ नदी के अर्थ में भी ले सकते हैं कि तालाब या नदी जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती है। ठीक वैसे ही रहीम ने अपने दोहे में कहा है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सुजान अर्थात सज्जन पुरुष होते हैं, वे संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं, पर काज के लिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के कामों में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं संपत्ति का संचय। आगे है, दधीचि ऋषि ने भी अपनी हड्डियों का दान देकर वृत्तासुर नामक राक्षस से देवताओं की रक्षा की थी। परोपकार की भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए और हमें अगले पीढ़ी को भी इससे भली भांति परिचित कराना चाहिए। जब हम अगली पीढ़ी को भी परोपकार का अर्थ समझाएंगे तो वो भी शुरू से ही, आरंभ से ही परोपकार के कार्यों में लीन रहेंगे। अगर समाज में कोई ज़रूरतमंद हमारे छोटी सी मदद से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, तो क्यों न हम परोपकार की भावना को अपनी आदत बना लें। तो समझ सक रहे हैं कि किसी की भी मदद करना बहुत बड़ी बात होती है। परोपकार मानवता का दूसरा नाम है, यह मानवता को जीवित रखता है। तो आपको 120 से 150 शब्दों में लिखने के लिए आएगा और ये अनुच्छेद है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है। क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का है, परीक्षा में प्रायः देता है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक करना ज़रूर
आप जारी रखें, इसे भूलें ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।